उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये वो इलाका है जो चोरों का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आए दिन आए रात यहाँ चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये मकान जो आप देख रहे हैं, इस मकान के अंदर चोरी की गई है, वो भी चोरी एक नए सातरा अंदाज में की गई है, क्योंकि ये जो आप नया प्लस्तर जो देख रहे हैं, ये जो प्लस्तर है, चोर इसी रास्ते से अंदर की तरफ घुसे थे। कॉलोनी जो है प्रेम विहार गली नंबर 10 कितनी सेफ है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब पर चले थे, कल को मुझे मेरी बच्ची को कुछ हो गया, इसके जिम्मेदार पुलिस होगी या सरकार होगी? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, पुलिस से भी और सरकार से भी। आपके घर में आज तक इससे पहले कभी कोई चोरी हुई या पहली चोरी थी? दो बार पहले हो चुकी है, अब तीसरी चोरी हुई है। तैयारी चोरी की कई बार हमने रोज रात को उठ के देखते रहते हैं। हमने कोई भी सेफ़ नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि लोग आते हैं, उनके पास क्या हथियार है क्या हथियार नहीं, हमें नहीं पता कुछ भी, क्योंकि पूरी गली में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और अदरवाइज़ बूढ़े भी हैं। उनको सेफ बिल्कुल नहीं है, घर का सारा सामान ले आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गली के अंदर गेट लगवाया जाए और कैमरे लगवाए जाएँ और गली की सुरक्षा। हमारा मोबाइल 3 बार चोरी है, एक बार छत से चोरी हो गया था, एक बार जंगले चला गया था, एक बार गली के बाहर खड़े होकर फ़ोन आया था, बात कर रहे थे, वहाँ से छीन लिया। बाइक पे 2 लोग थे, मार के हाथ चले गए थे। देखते 2 लड़के जा रहे थे कुछ दिन पहले, तो मेरे पड़ोसी उन्होंने मुझे दिखाया था, 2 लड़के जा रहे थे। आते रहते हैं यहाँ पे लड़के चोरी वगैरह करने के लिए। आपकी कॉलोनी कितनी सेफ है? कॉलोनी सेफ नहीं है बिल्कुल भी। रात को जगते हैं, कब तक जगेंगे हम रात को? आदमी, हमारे हस्बैंड ड्यूटी करने जाते हैं, वो भी थक जाते हैं, हम भी पूरे रात को 11-12 बजे तक सोते हैं, कब तक जगेंगे हम? सुबह आपको डर लगने लगा है अभी इस कॉलोनी के अंदर चोरों से? हाँ, डर लगने लगा मुझे। क्या आपको भी डर लगने लगा? डर लगने लगा है, और कोई सेफ्टी होनी चाहिए हमारे लिए। अच्छा, यहाँ जो चोर आते हैं, किसी तरह के कोई कैमरे लगे हुए हैं इस कॉलोनी के अंदर? कॉलोनी में लगे पता नहीं, पर इस गली में तो है नहीं, कैमरे नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे कैमरे लगवाए हैं, दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जो कि चोरी की घटनाओं को कैद करने के लिए, या कोई भी आपके इलाके में, आपकी गली मोहल्ले में कोई घटनाएं होती हैं उस पर रोकथाम के लिए, ताकि कोई भी अगर गड़बड़ होती है, कोई भी वारदात होती है, वो कैच हो जाए। सर लगे हुए हैं, कहने के लिए तो लगे हुए हैं गली कोने पे, लेकिन उनमें पुलिस आई थी, फुटेज देखी, उनमें 1 घंटे की भी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही। ऐसे कैमरों का लगे हुए ना लगे हुए का फ़ायदा क्या है, बताइए? क्या नाम के लिए सिर्फ लगे हुए हैं कैमरे? नाम के लिए लग रहे हैं, हमें तो दिखाने के लिए लगा रखे हैं कि कोई आएगा तो कैमरे लगवा दिए हमने, काम तो उनका कुछ है नहीं। अच्छा, चोर कैसे घुसे आपके घर में? सर ये जहाँ पे जंगला लगा हुआ था, ये उन्होंने देख लिया होगा, या तो 2 दिन 3 दिन पहले वो आए, क्योंकि गली हमारी खुली हुई है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। जैसे भी उन्होंने देखा कि गला ये जंगला निकला है यहाँ पे लगा हुआ, उन्होंने देखा कि यहाँ तक वो उन्होंने हाथ मार के काट के जैसे भी गए वो अंदर गए। और अंदर जाने के बाद हम नीचे वाले कमरे में सो रहे थे, ऊपर 2nd फ्लोर है हमारा, वहीं पे हमारी सेफ रखी हुई थी, उसमें ही सामान था और कैश था। अब हमारे को ये पता नहीं पड़े कि उन्होंने निकाला किस तरह के, वो कुछ स्प्रे वगैरह डाल दिया होगा जिससे हम बेहोश हो गए। हमारी आँख खुली 7 बजे। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि आपके घर में पता चल रहा है कि 3 बार चोरी हो चुकी है। 3 बार। क्या आपने इसकी सूचना थाने में दी? कब सूचना दी आपने? जब चोरी की वारदात हमें पता पड़ी, उसके बाद हमने 112 नंबर पर कॉल करी, वहाँ से पुलिस आई, FIR दर्ज करवाई, खाना पूर्ति वो करके गए। उसके बाद उन्होंने कुछ दी ना, रिपोर्ट का क्या हुआ ना किसी को पकड़ा। क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी तरह की पेट्रोलिंग चालू हुई है? कोई पेट्रोलिंग नहीं होती सर यहाँ। किसी तरह का कोई गश्त चालू? एक हमारे गली के कोने पे एक होलसेलर है, उसका काम है किराने का, उसके ऊपर गोली भी चल चुकी है। और क्या नाम, अभी दिवाली से पहले उसके साथ भी कुछ हादसा हुआ था, तो उन्होंने पुलिस उसके साथ पैसे वैसे दे दिए होंगे, तो उसके साथ तो जाते हैं। पुलिस को पैसा दे दो तो ठीक है, काम होगा, गरीब आदमी को कोई काम होता ही नहीं है। अच्छा, चोर जो आते हैं वो कैसे आते हैं? मतलब सिर्फ सामान चुराने आते हैं, हथियार भी उनके पास होते हैं? सर हथियार होते हैं, पब्लिक को डराने के लिए हथियार होते हैं। ज़्यादा कोई जग जाएगा तो जगने के बाद वो उसे डरा देंगे। आदमी अपनी जान के सेफ। अभी यहाँ कैसा माहौल है? जिस तरह से अब चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि चोरों ने किसी की गर्दन पर कुछ रखा हो? या मेरे यहाँ वो डाला, लेकिन मैं सरिया थी, इस पर वो यूँ मारा था मेरे ऊपर। आपके ऊपर सरिया मारी? हाँ, लंबी सरिया थी मेरे पास, मैं चिल्लाया ना, पब्लिक भाग गई, जब भाग गई। मतलब आपका कहना है कि चोर आए, आपके गर्दन पर सरिया रखी, और उसके बाद जब आपकी आंख खुली तो भाग गए? जब मैं चिल्लाया, मतलब बचाओ मुझे, तो जब ये भागे, जब ये तुम भाग गए। वो तो कहाँ से भागे ये इन्हें बता, लेकिन पता क्या, इन्हें पन्ना जी मंदिर, इसके ऊपर से आए थे, इनके घर में घुस के मेरे हम कूद गए, वो आग लगे। मैं था कमरे में अंदर, जिस तरह गेट खोला ना, तो मैं भाई कौन है तो एकदम तुमने यहाँ से निकाल के यूँ मुझे मारा मेरे ऊपर। तब मैं था अकेला, बत्ती आनी रहती, मेरी एकदम कच्ची निकल गई। तो मैं चिल्लाया, तो मैंने किधर को भागा, फिर ये लोग आए, फिर पता कहाँ चला गया एकदम। ये वही गली है जहां 10 लाख रुपए का लगभग सामान चोरी किया गया था। और भी काफी सारे लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी ये कॉलोनी जो है आपकी प्रेम विहार कितनी सुरक्षित है? सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। चोर का जो है उनका कोई भरोसा नहीं है। पहले ही हमारी यहाँ चोरी हो चुकी 2012 में,
ताला तोड़ के बोले कि सेफ चोरी दी। पुलिस आई थी, अपना फॉर्मेलिटी करी, फॉर्मेलिटी करी चली गई। बाकी कोई बड़ा नेता हो गया जैसे फ़ौरन चोर पड़ जाएंगे, बाकी गरीब आदमी को कोई सुना ही नहीं है। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरे है ना, कैमरे हमारे गली में कोई नहीं है, हमारे गली में है नहीं, बाकी और कहीं लगे हो पता नहीं। अच्छा, विधायक फंड से जगह जगह पर विकास कार्य किए जा रहे हैं, जैसे गली में गेट लगा दिए गए हों जिससे बाहर के लोगों की आवाजाही कम हो, क्या इस तरह का कोई गेट लगाया गया विधायक की तरफ? गेट हमारा कोई नहीं है, विधायक की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप लोगों को अपने विधायक का नाम पता है कि आपके इलाके का विधायक है कौन? विधायक मोहन रन है, हाजी मतलब नाम नहीं पता आपको? शायद आपने नाम बताया हाजी हुसैन। आपको विधायक का नाम पता है? हाजी हुसैन, हाजी हुसैन यूनिस आते ही नहीं है, कभी नहीं आए, कभी यहाँ नहीं आए, कभी नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए यहाँ। क्या आपके इलाके के विधायक कभी इस कॉलोनी के अंदर आए हों? कभी जीतने के बाद? जीतने से पहले तो शायद आए हों। हाँ, जीतने से पहले तो हाथ जोड़ जोड़ कर आते हैं कि वोट दे देना, वोट दे देना। जीतने के बाद बिल्कुल नहीं आते कि नाली कैसी है, गेट लगा है, कैमरा लगा है, नहीं लगा है, कुछ भी नहीं। अगर हमें कुछ दिक्कत, हम उल्टा जाते हैं, उसके लिए भी वो हमसे टाइम मांगते हैं कि इतने बजे हम तुम्हें टाइम देंगे, इस वक्त आना। गेट के लिए कितनी बार बोल चुके, ना ही तो वो गेट लगवा रहे, कैमरे लगवा रखे हैं गली के कोने पे, उसमें रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ वो लाइव चलता है। हम रात को सो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता, हमारा यहाँ से जंगला तोड़ा गया है। उसके बाद में गेट खोल के सारे चोर अंदर गए हैं। 2 छत्ती पे हमारा कांटा, कूलर की किट, पंखा, 2 सिलेंडर रखे हुए थे, मेरे कानों के इयररिंग्स थे, 2 अंगूठी थी और 5000 नगद थे, 2 टच वाले फ़ोन थे, एक कीपैड वाला फ़ोन। ये सारा सामान हमारे घर से चोरी हुआ है और अब तीसरी बार चोरी है। 2 बार हमारे पहले चोरी हो चुके हैं। एक बार में 30,000 रुपये एक गए थे, 40,000 रुपये एक बार गए थे। तो क्या कोई लापरवाही होती है आपकी तरफ से, गेट नहीं लगाया जाता या किस तरह से चोर आते हैं जो घर के अंदर घुस? नहीं, हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होती है। हमारा तो यहाँ से जंगला तोड़ का और 2 बार हमारे चोरी हुई, वो हमारी छत पे से आए थे। जब हमारे किराएदार रहते थे तो हमने उनसे मकान भी खाली करवा लिया। अब मकान खाली करवा, अब हुई है हमारी चोरी। अब हम पुलिस वाले कंप्लेंट करते हैं तो वो हमसे उल्टा बोलते, कह रहे कि तुम भांग खा के सोते हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बताओ हम भी कहाँ तक जगते रहेंगे। परसों भी आए थे रात को चोर और जिस दिन हमारे चोरी हो उसके अगले दिन भी आए हैं और इनका गेट भी खींचा गया है। इस गली के अंदर लगभग कितनी चोरियां हो चुकी हैं अभी तक, क्या बताना चाहेंगे? चोरी तो नहीं भैया, लेकिन हाँ मेरे यहाँ चढ़ गए थे, आगे थे, इन्हीं पंडित जी बराबर में थे, पहले इनके यहाँ घुसे, फिर मेरे यहाँ कूद गए आगे लगे। हमारे पड़ोसी हैं यश जी, इनके यहाँ पर भी काफ़ी चोरी हो चुकी है। इनके काफ़ी पैसों का सामान निकला था, 10-20 लाख का सामान निकल गया था इनका, जो कि इनके यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन भी हुई थी, पुलिस भी आई थी, इन्होंने FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन शायद उसके बाद भी शायद कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगता कुछ हुई हो। अच्छा, दिल्ली पुलिस कहती है कि सदैव आपकी सेवा में तत्पर, क्या लगता है आपको कि दिल्ली पुलिस कितना सतर्क है, कितना सजग है जो चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए? देखो, उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते कि पुलिस अपना कितना सतर्क है, लेकिन यहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है पुलिस की। अगर पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ जाए तो मे भी शायद ये अगर रुक सकते हैं। क्या पेट्रोलिंग होती है इस कॉलोनी के अंदर, इस गली के अंदर? नहीं, यहाँ पर पुलिस रात के टाइम में कोई भी नहीं आती, कोई चक्कर लगाने नहीं आती है। अगर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ जाए तो मे भी शायद ये चोरी की घटनाएं रुक सकती हैं। क्या आपने चोरों को देखा? 1:15 बजे आए थे, 1:15 हो रहा था, मैं यहाँ पे खड़ी थी, वहाँ पे आए थे जहाँ पे लाइट नहीं है, बाइक पे आए थे और मुझे देखा, मैं झांक रही थी, देखा उन्होंने। तो चोर कहाँ थे जब आपने झांका? वहाँ पे थे। तो कैसे पैदल थे, कोई सामान था उनके पास? गाड़ी पे आए और गाड़ी पे आए, बाइक पे, और आने के बाद गाड़ी खड़ी करी और मुझे झांकते देखा। कम से करीबन 10 मिनट तक बैठे रहे वो गाड़ी पे ही दोनों लोग, और उसके बाद वो गाड़ी मोड़ के पीछे को चले गए। तो चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर यानी कि प्रेम विहार कॉलोनी 10 में मैं मौजूद हूं। इस वक्त काफ़ी लोगों में यहां डर भी है क्योंकि लगातार जो चोरी की वारदात हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? जब आपने कंप्लेंट की, FIR की कि मेरे घर में चोरी हो गई है, तो पुलिस वाले पहुंचे यहाँ, तो किस तरह की कार्रवाई की उन्होंने और आप कितने संतुष्ट हैं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई? मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड को वो पुलिस स्टेशन ले गए थे, इनसे उल्टा ये बुलवा रहे थे कि बोल दो कि तुम्हारी बीवी ने जंगला रिपेयर करवाने के लिए निकलवाया था, कपड़े फैले हुए थे। तो मैंने सोचा, मैं रात को ड्यूटी से लेट आया था, तो मैंने सोचा कि घर में मतलब चोरी हो गई। मैंने तुरंत अपनी वाइफ से बिना पूछे ही कॉल किया पुलिस को, पुलिस आ गई वहाँ पे। तो पुलिस ऐसे बोले थे कि तुम ये बोल देना कि तुम्हारी बीवी ने जंगला रिपेयर करवाने के लिए निकलवाया था। क्या झूठ बोला आपसे कि झूठ बोलने के लिए बोला? हाँ, झूठ बोल, मेरे हस्बैंड से वो झूठ बुलवा रहे थे। जब हमारे घर में हुई है तो हम झूठ क्यों बोले? थाना कौन सा लगता है आपका? थाना करावल नगर। तो कौन थे, ऐसा ही महोदय का नाम पता है? नहीं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड ही सिर्फ थाने गए थे, मैं थाने नहीं गई थी।
अभी हमने एक घर दिखाया था जो कि ऊपर से कटा हुआ था, जहाँ से चोरों के हौसले बुलंद हैं। अब एक और नई आपको घटना दिखाएंगे, जो नई वारदात दिखाएंगे। भैया क्या हुआ था, किस तरह की चोरी थी, आप कुछ बताएं। आज से 6 महीने के पहले की बात है। मेरे घर पे चोरी हुई थी, शादी का मतलब तैयारी थी, तो घर में ज्वेलरी वगैरह रखी हुई थी। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए, जैसे नीचे रेंट पे रहता था, तो वो उसकी शादी थी और मतलब हमने खेत लिखवाया था, तो उसके लिए हम गाँव गए हुए थे जी। तो हमारे जाने के बाद जो चोरों ने ये जो कुंडा है जी, उसमें ताला लग रहा था, ये पूरा काट के जी उसके बाद चोरी करी। अंदर पूरा गेट वगैरह है, उसका ताला वगैरह तोड़ा, अलमारी वगैरह जितनी भी थी वो सब तोड़ी। उसके बाद चोरी करी थी। उस टाइम ज्वेलरी वगैरह घर में थी, वो सब लेके गए थे। शादी का माहौल होगा उस टाइम? हाँ, शादी की मतलब तैयारी चल रही थी, ज्वेलरी वगैरह जो भी मतलब बनवाई। लगभग कितने का नुकसान हो गया आपका जो चोर? उस टाइम पे 10-12 लाख रुपए का नुकसान था, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह घर में जो होती है वो रखी हुई थी, बाकी प्रॉपर पुरानी भी होती है मम्मी पापा की, वो भी थी, तो वो प्रॉपर सारी लेके चले गए थे। हमने कंप्लेंट करी, पुलिस वगैरह आई थी, सब काम हुआ, पर उसके बाद 6 महीने हो गए, आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला कि उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बार गए भी थे, उन्होंने कहा कि जब कुछ होगा तो बता देंगे, तो आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई रिस्पांस मिला ही नहीं आज तक जी। तो आप देख सकते हैं प्रेम विहार गली नंबर 10 में मैं मौजूद हूं और लाइव न्यूज़ 100 की भी दिल्ली पुलिस से अपील है कि इस कॉलोनी के अंदर पेट्रोलिंग की जाए और लगातार गश्त की जाए, क्योंकि चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और यहाँ के लोगों में भी खौफ नज़र आ रहा है।